basically this chapter is quite short and also easy to remember if you read it once, मतलब बहुत अच्छे से, and इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ढेर सारी कर लो as I'm going to make you all do in this video, right? So let's get started. The problems and strategies of reproductive health. तो पहले टॉपिक ये है हमारा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, राइट? So the first question is, according to the World Health Organization, a reproductively healthy individual possesses the functionally and morphologically normal reproductive organs, normal emotional and behavioral interactions with the society, total well-being in all the aspects of the reproductions. तो यहाँ पे according to WHO, normal emotional and behavioral interactions होनी चाहिए with the society, right? तो इसको हम क्या कहते हैं कि organism has the people are very fit according to reproductively, right? So all these options are correct. Let's match. Yeah, all of these options are right. Next question is, which country commenced the action plans at national level to achieve the total reproductive health in the as a social goal, right? तो सबसे पहला इंडिया था 1951 में, इसने सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्लान स्टार्ट किया था, ठीक है? In India, family planning program was initiated in 1982. This is wrong. Reproductive and child health care program is improved version of the family planning programs. Yes. First is incorrect, but the second is true. In what ways awareness can be created among people about reproduction related aspects? Through audiovisual and print media advertisements? Yes. Creating fear among adolescents about sexual practices? No. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन एट द स्कूल, दिस इज़ राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट और सी, मतलब ए और सी करेक्ट है हमारे पास. वाइल प्रोवाइडिंग द सेक्स एजुकेशन टू एडोलेसेंट एट स्कूल, विच कंट्रीब्यूट वुड बी लीस्ट सिग्निफिकेंट? सेफ एंड हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, दिस इज़ ट्रू. इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड. तो एट द टाइम जब हम मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स को जब बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड बिल्कुल यूजलेस होगा. इन्फॉर्मेशन अबाउट एसटीडीज एंड एड्स हम दे सकते हैं, बिकॉज वो प्रोन सिचुएशन होती है, वो प्रोन पीरियड होता है जिसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं उनको काउंटरैक्ट करने के. डिस्करेजिंग देम फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स रिलेटेड टू सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, दिस इज ट्रू. आरसीएस प्रोग्राम हेल्प्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको कम करता है. येस. सेक्स अब्यूज को भी कम करता है, फीमेल फीटिसाइड को भी कम करता है, राइट. ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस. Statutory ban on the amniocentesis helps to check or prevent female feticide and massive child immunization. It prevents the female feticide and massive child immunization, right. तो इस पे जब बैन लगाया तो इससे हमारे पास फीमेल फीटिसाइड का रेट जो था वो कम हो गया. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है? स्मॉल सैंपल इज टेकन फ्रॉम द फीटस ब्लड. सैंपल एमनियोटिक फ्लूइड से लिया जाता है, नॉट फ्रॉम द फीटस ब्लड, राइट. तो ये इनकरेक्ट है. द फीटल sex can be determined through amniocentesis by studying the chromosomal pattern in the amniotic fluid, this is true. तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, राइट. सी राइट ऑप्शन है. जस्ट एक बार इसको मैच कर लेते हैं. 8 का सी, यस. Let's proceed ahead. Amniocentesis can be used to detect all the listed diseases except हीमोफीलिया के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, बट नॉट मलेरिया, बिकॉज ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, राइट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है हमें. इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, येस. बिफोर द बर्थ हम यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन करते हैं. इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये ट्रू. इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द क्लेफ्ट पैलेट, नो, के लिए हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता. ये रिलेटिवली सेफ होता है ड्यूरिंग 14 to 16 वीक्स की प्रेगनेंट वुमन के टाइम पर, मतलब प्रेगनेंसी पर हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं वुमन की, ठीक है. सेक्स एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द एडोलेसेंट एट स्कूल ओनली नहीं होगा यहाँ पे. The sex education is introduced to teach adolescents about myths related to sexual practices only.
नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों? और भी बहुत सारे STDs एंड एवरीथिंग इज देयर, एंड सेक्स अब्यूज़, एविल क्राइम्स जो होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, सेक्स एजुकेशन करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज ओनली यूज़ किया है उन्होंने। ठीक है, एक बार इसको मैच कर लेते हैं। या 11 का amniocentesis helps to detect fetal disorders during early pregnancy. True. जॉन्डिस कैन बी प्रिवेंटेड इन द फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। नहीं, जॉन्डिस जो होती है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, पहली बात तो ये एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2011 क्या था? इंक्रीजिंग था, बिकॉज वर्ल्ड पॉपुलेशन 2000 में कितनी थी? 6 बिलियन, एंड 2011 में कितनी हो गई थी? 7.2 बिलियन हो गई थी, राइट। So this trend was increasing. वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको अब हमें मैच करना है 1900 में। बेसिकली हमारे पास कितनी पॉपुलेशन थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन। 2000 मिलियन को हम 2 बिलियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2000 में 6 बिलियन हो गई, 2011 में 7.2 बिलियन हो जाती है, राइट। तो सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। The world population increased significantly in between the years 1900 to 2000 as compared to the year 2000 to 2011। हाँ, क्योंकि 1900 में कितनी थी वर्ल्ड पॉपुलेशन? 2 बिलियन, यहाँ से लेकर के 6 बिलियन में पहुँच गई, दैट इज़ 4 बिलियन का हमें चेंज देखने को मिला। बट सेकेंड केस में क्या होता है कि 2000 से पॉपुलेशन सिर्फ कितनी, 2000 में कितनी थी? 6 बिलियन, और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। तो यहाँ पे जो चेंज था वो सिर्फ 1.2 बिलियन का आया, राइट। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो था वो पहले वाले पीरियड में था। ठीक है, इंक्रीज्ड हेल्थ सर्विसेज हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, तो हेल्थ सर्विसेज जो बढ़ी उसकी वजह से ग्रोथ पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा हुई। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट्स के हैं ट्रू। जस्ट लेट्स मैच देम। 15 का बी, यस इट इज़ करेक्ट। अभी करते हैं। Which among the following graph represents accurate population growth pattern in India? Right? Population size in billions. 1947 में क्या थी हमारे पास? इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, उस टाइम पे 300 मिलियन पॉपुलेशन थी। देन 2000 में कितनी हो गई थी? 1 बिलियन हो गई थी। एंड देन फाइनली 2011 में कितनी हो गई थी? यहाँ पर 300 मिलियन थी, उसके बाद यहाँ पे 1 बिलियन हो चुकी थी, एंड देन 1.2 बिलियन हो गई थी इन 2011। तो फर्स्ट ही ग्राफ हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, बाकी क्यों नहीं सही है? बिकॉज यहाँ पे देखो 4 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन शो कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बिलियन तक शो कर रहे हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, 2 बिलियन से कम ही थी हमारे पास, यहाँ पर भी 3 तक पहुँचा दिया है, तो दैट इज़ इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया वॉज लेस देन 2%। इट वॉज लेस देन 2%।
Let's do the next question now. Under what circumstances the growth of the population declines? Okay, declining population हमें बतानी है कब कौन सी सिचुएशन में होती है, ठीक है. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कब होती है? जब इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल रिप्रोड्यूस भले एज में होते हैं तब तो नहीं होती, तब इंक्रीज होती है. डिक्रीज मोर्टैलिटी मतलब कि डेथ कम हो रही है तब भी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर भी नहीं डिक्लाइन कर रही. इंक्रीज मेटरनल मोर्टैलिटी रेट मतलब डेथ ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे डिक्लाइन हो सकती है पॉपुलेशन. तो यहाँ पे सिर्फ सी सही है. अ पॉपुलेशन विद डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट शुड शो. अगर मोर्टैलिटी रेट कम हो रहा है मतलब डेथ रेट कम हो रही है, तो यहाँ पर ग्रोथ शो करनी चाहिए, ठीक है. Which among the following measure can be opted to check the population growth rate? Population growth rate के लिए हमें क्या चूज करना चाहिए? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, राइट. खा लिया मम्मा, बहुत भूख लगी थी. Yes, let's continue. Consider the following statement. One child norm is a threat to population growth rate of India. It is not a threat, right? The statutory raising of marriageable age of male and female checks the population growth rate. Second सही है. वन चाइल्ड नॉर्म जो होता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए थ्रेट हो सकता है. वैसे हम ऐसा कह सकते हैं. पता है क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है. अगर एक चाइल्ड ही होगा तो इससे जो ग्रोथ रेट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी. तो आई गेस फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए. जस्ट लेट्स चेक देम. 21 का क्या है? सी है. मतलब क्या है हमारे पास? सी पहला गलत है. ठीक है, ठीक है. पॉपुलेशन के लिए वो थ्रेट नहीं बनेगा. पता है क्यों? क्योंकि स्टेबल हो जाएगी पॉपुलेशन. अगर वर्ल्ड चाइल्ड नॉर्म भी हमने अपनाया तो कम तो नहीं होगी, राइट. तो वो थ्रेट नहीं है हमारे लिए. मैरिजेबल एज फॉर मेल कितनी है? 21. फॉर फीमेल्स इट इज़ 18. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव ऑल द लिस्टेड कैरेक्टर्स एक्सेप्ट, राइट. हमें क्या बताना है? एक्सेप्ट. तो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, डिक्रीज द सेक्स ड्राइव, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. Natural method of contraception is a traditional method to prevent pregnancy. Yes. Basic principle of natural method of contraception is to avoid the contact between the ovum and the sperm. दोनों सही है यहाँ पे, right. सी यहाँ पे right option है. In periodic abstinence method, the female has to take oral contraceptives. नहीं. Periodic abstinence में क्या होता है कि वो fertile period जो होता है 10 to 17 days of the menstrual cycle, उस टाइम पे copulation avoid करते हैं, ठीक है. Couple should avoid the coitus periodically. This is true. During which period of a typical menstrual cycle of 28 days coitus should be avoided to prevent contraception? यहाँ पे 10 to 16 days तक avoid करना चाहिए. How does the coitus interruptus method is practiced by the couples? तो coitus interruptus क्या होता है कि before ejaculation Please show me once again first.
How does the coitus interruptus method is practiced by the couples? By avoiding coitus at the time of ovulation? No. By avoiding insemination just before ejaculation? Yes. In lactational amenorrhea, the chances of conception are nil during the 6 months following the parturition, that is बेबी बर्थ के बाद 6 मंथ तक इजीली जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है तब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूजेस बंद कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम नेचुरली जो हमारी बॉडी होती है वो कोई भी प्रेगनेंसी को नहीं होने देती. ठीक है. कॉइटस इंटरप्टस में क्या होता है, पेनिस का विड्रॉल हो जाता है, दैट इज इंसेमिनेशन नहीं होता. लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होती है, हम क्या करते हैं, जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर की चल रही होती है 6 महीने, तो वहाँ पर हम लैक्टेशनल एमेनोरिया यूज़ कर सकते हैं. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, वी अवॉइड द इंटरकोर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, राइट. डी राइट ऑप्शन है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर रिस्कियर बट रिलायबल. दिस आर रिस्कियर, हाँ ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं. दिस इज़ ट्रू. The act of breastfeeding interrupt ovulation during menstrual cycle. हाँ. The chances of conception are higher during the ovulation period. This is true. Natural method of contraception do not interfere with the sexual drive of the individual. This is also true. तो यहाँ पे incorrect क्या रह गया, नेचुरल मेथड्स में क्या होता है, ये इंटरफेयर नहीं करते सेक्सुअल ड्राइव से. द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर हायर ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन पीरियड. दिस इज ट्रू. एक बार इसका आंसर हम मैच करते हैं 30 का. यस, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो है वो 1 है. ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल मेथड्स रिलायबल नहीं होते हैं, इनके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई होते हैं, राइट. ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, ओव्यूलेशन इंटरप्ट हो जाता है. दिस इज ट्रू. द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी यूज्ड बाय द मेल्स ओनली. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं. प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम. दिस इज ट्रू. आर यूज्ड एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स. ठीक है, तो बी और सी हमारे पास राइट ऑप्शन हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्डम्स. इनकरेक्ट हमें बताना है. दे आर मेड अप ऑफ थिन लेटेक्स शीथ. ट्रू. They are used to cover the penis or cervix, right? They help the ejaculate to enter uterus, but not in the fallopian tube. This is wrong. Nirod is a popular brand of the male condoms. True. Use of condoms can be helpful to prevent AIDS and other STDs. दोनों को prevent करने में ये help करते. ठीक है. What is the similarity between vaults and diaphragms? They both prevent ovulation. Ovulation तो होता है. They are used to cover the penis. No, female के लिए यूज़ होता है. They are used to cover the cervix during the coitus. Yes. Select the correct option. Cervical caps and vaults are not cost effective as they cannot be reused. नहीं, they can be reused. ठीक है, तो ये incorrect है. Contraceptive efficiency of vaults and cervical caps can be increased by using the spermicidal creams along with the barriers. ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग IUD. दे आर यूज्ड बाय द फीमेल्स एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन. नो 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 नो. IUDs आर इंसर्टेड इन द यूट्रस बाय द डॉक्टर. हाँ ये होता है.
IUDs are not reliable contraceptives. This is false. All IUDs release hormones. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस नहीं करते, कॉपर रिलीजिंग वाले सप्रेस करते हैं. बी राइट ऑप्शन है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं. ठीक है. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. LNG20 क्या होता है? हार्मोन रिलीजिंग होती है. लिपस लूप इज नॉन मेडिकेटेड. कॉपर रिलीजिंग इज मल्टीलोड 375. ठीक है. ऑल द लिस्टेड IUDs रिलीज कॉपर आयंस एक्सेप्ट LNG22 जो होता है ये हार्मोन रिलीजिंग होता है, बाकी सारे रिलीज करते हैं कॉपर को. व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ कॉपर आयंस इन कॉन्ट्रासेप्शन? तो कॉपर आयंस क्या करते हैं? दे डिले द ओव्यूलेशन. नो. दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म. राइट. सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग IUD. हार्मोन रिलीजिंग होते हैं LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट होता है. ठीक है. Which of the following is the correct statement? IUD suppress the gametogenesis? No. IUDs once inserted need not to be replaced. देखते हैं इसको. IUDs are generally inserted by the user herself. नहीं, इसको डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस इंट्रोड्यूस करते हैं. IUDs increase the phagocytosis of the sperm in the uterus. हाँ, phagocytosis इंक्रीज कर देते हैं. डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. हमने क्या चेक करना था? 41 ना. का डी ऑप्शन राइट है. ठीक है. The hormones used for the purpose of contraception in pills and IUDs are. तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं. ठीक है. For the effective results of contraception pills, they should be taken once every month on the day of ovulation. No. Contraceptive pills for 21 days daily, followed by the gap of 7 days. For 7 days daily during the time of ovulation, daily without any gap. तो इसको हमें 21 डेज के लिए डेली लेना चाहिए विद द गैप ऑफ 7 डेज. राइट. फोर्टी टू का ए है. ठीक है. बट हमने तो 43 का चेक करना था. 43 का बी है. ठीक है. राइट. Consider the following statement. Oral contraceptives inhibit ovulation and implantation to induce contraception. हाँ, ये inhibit तो करते हैं. Menstrual flow does not occur in the females after taking oral contraceptive. Oral contraceptive लेने के बाद menstrual flow तो होता है. ये तो incorrect लिखा है इन्होंने. Right. फोर का 1. यस. तो फर्स्ट ट्रू है एंड सेकेंड इनकरेक्ट है. Select the incorrect statement regarding Saheli. It was developed by CDRI Lucknow. True. It contains high amount of progesterone and estrogen. ठीक है. It is once a week pill. It has the least side effects and high contraceptive value. This is also true. इसमें तो सारे सही हैं. इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन ना, तो इसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं. ठीक है. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ें इसमें नहीं होते सहेली में. ठीक है. ये एब्सेंट होगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. राइट. The contraceptive Saheli blocks estrogen receptors on the uterus, preventing eggs from getting implanted, increases the contraception of estrogen and prevent ovulation. Is an IUD. Is a post-coital contraceptive. ये incorrect है. ये incorrect है.
ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं यूट्रस के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड इम्प्लांटेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लांट, दे आर यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। इम्प्लांट्स जो होते हैं ये फीमेल से यूज़ करते हैं बेसिकली। दे आर प्लेस्ड ऑन द स्किन, दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशंस ऑफ पिल, दे आर इफेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड देन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एंड इनको यूज़ बेसिकली क्या करते हैं, फीमेल्स करते हैं, राइट। सिर्फ फीमेल्स करते हैं, मेल्स नहीं करते। yes, they are used by the females only. All the listed contraceptives are effective during pregnancy to emergency to avoid pregnancy except, तो यहाँ पे हम बॉल्स को यूज़ नहीं कर सकते, बाकी सारे प्रोजेस्टेरोन एंड देन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, एक इमरजेंसी पिल होती है। प्रोजेस्टेरोन पिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व द रोल ऑफ हार्मोन। तो बैरियर मेथड जो होता है में हार्मोन्स को इन्वॉल्व नहीं होते, लैक्टेशनल एमिनोरिया में होते हैं, पिल्स में होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होते हैं, बैरियर मेथड्स में नहीं होते, राइट। ना कॉपर रिलीजिंग में होते हैं, ना बैरियर मेथड्स में होते हैं। तो यहाँ पे डी हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। यस 49 का डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। Consider the following statements. Emergency contraceptives are taken within 72 hours of coitus to avoid pregnancy. Yes. Sterilization is a terminal method to prevent any pregnancy as it is irreversible. हाँ irreversible होता है ये, and terminal method होता है, दोनों सही है। Which of the following statement is incorrect? Vasectomy is the sterilization procedure in the males, right? Vast difference males में होता है। Sterilization method blocks the transport of gamete to prevent conception, right? Tubectomy में fallopian tube are removed from the female body completely, नहीं remove नहीं करते पूरा। After tubectomy menstrual cycle is not disrupted in the females, right? Which of the following approaches does not give the defined action of the contraceptives? Intrauterine devices increase the phagocytosis of the sperm, suppress sperm motility, fertilizing capacity, ये तो true है। Copper releasing ऐसा करते हैं। Hormonal contraceptives prevent retard the entry of sperm and prevent ovulation and fertilization, ये भी सही है, हमने गलत बताना है, ठीक है। वेसेक्टोमी में स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्रिवेंट नहीं होती, स्पर्मेटोजेनेसिस चलती रहती है बट उनके ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। बैरियर मेथड में फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है। सीमेन ऑफ द मेल आफ्टर वेसेक्टोमी डज नॉट कंटेन स्पर्म, इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, लैक्स फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो होंगे उसके में, ठीक है। हाँ स्पर्म्स नहीं होंगे उसमें, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। Among the listed options, contraception is achieved through ट्यूबेक्टोमी, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जो फलोपियन ट्यूब होता है उसको हम थोड़ा सा कट करके रिमूव कर देते हैं एंड टाई अप कर देते हैं अगेन। वेसेक्टोमी को एक्यूरेटली कौन शो कर रहा है, तो वेसेक्टोमी वाल्व डिफरेंस को कट किया जाता है दोनों साइड से, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है जो इंडिकेट कर रहा है वाल्व डिफरेंस की कटिंग को। क्लियर। Menstruation does not occur during the intense period of lactation. True. Chances of conception are higher after 1 to 2 months following parturition. No. 6 months के बाद होता है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। Use of condoms can prevent the transmission of AIDS. AIDS is a fluid transmitted disease.
both are true and the correct explanation. राइट, आगे चलते हैं. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेन हाई लेवल ऑफ स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस. स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस नहीं, इसमें तो हार्मोन्स होते हैं, मतलब वही स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस ही होती हैं. सेल इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. नो, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है. सी. After vasectomy, sperms are not found in the semen or ejaculate. True. Was difference is cut and tied in the vasectomy. ये सही रीज़न भी है इसका. ठीक है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज कैरिड आउट बाय ट्यूबेक्टोमी. नहीं. इंड्यूस्ड अबॉर्शन को हम क्या कहते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी भी कहते हैं. राइट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट ऑप्शन चूज करो. 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर टर्मिनेटेड थ्रू एमटीपी. राइट. एमटीपीज restrictions help to check the illegal female feticide in India. राइट. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे. Government of India legalized MTP in the year 1971 to reduce the incidences of illegal abortions. Recent MTP Act in India was enacted in 2017. According to MTP Act 2017, a pregnancy may be terminated within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one medical practitioner. True. Before first 6 weeks of pregnancy without any opinion. नहीं, ये ऐसा नहीं होता. Within first 24 weeks on the opinion of one medical practitioner. No. तो पहला यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है. On what grounds pregnancy of more than 12 weeks are terminated through MTP? If it imposes life-threatening risk to the pregnant woman. Right. If the female already has 3 children. ऐसा नहीं होता. If the female family history of the parent was certain genetic disorder. थर्ड यहाँ पे हो सकता है राइट ऑप्शन. सिक्सटी 65 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. जब लाइफ के रिस्क थ्रेटन हो जाता है तब. ठीक है. MTP is considered safe up to how many weeks? 12 weeks. A pregnant woman was denied for undergoing MTP as she was not having opinion documents from two registered practitioners. Duration of the pregnancy might be 12 to 20 weeks तक. Select the correct statement regarding MTP. It is carried out up to the third trimester. नहीं, यहाँ पे रिस्की हो जाता है. It was always surgical. नहीं, इसको हम मेडिकल अबॉर्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं. It is widely used as a method of contraception.
No, it requires the assistance of registered medical practitioners. यहाँ पे सिर्फ डी करेक्ट है. Yes. MTP helps to get rid of the unwanted pregnancies due to the unprotected intercourse. हाँ. MTPs help to get rid of the unwanted pregnancies due to the unprotected intercourse. Yes. It is considered safe up to 28 weeks of the pregnancy. 28 weeks तक safe तो नहीं होता. पहला करेक्ट हो सकता है, सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा. Yes. Ban on amnion sentences help to reduce the incidences of MTP in India. Right. Amnion sentence helps to determine the sex of the unborn child. Both are true and the correct explanation also. Okay, it is not the correct explanation. Both are true but not the correct explanation of each other. Close the door when you go. This is incorrect. Okay, ये next करना था ना हमें. Ban on amnion reduces the incidence of this. Both are but not the correct explanation. Sexually transmitted diseases are alternately known as venereal diseases. These are also called as VDs, right? Means venereal diseases. RTI stands for reproductive tract infection. Among the options, which set represents the STDI only? Gonorrhea, chlamydomoniasis and trichomoniasis. यही ऑप्शन करेक्ट हो गया. जिराइडियासिस नहीं होता, टीनियासिस नहीं होता, ट्राइकोनियासिस नहीं होता. Right. Consider the following statement. AIDS and hepatitis B are STDs which are caused by the virus. हाँ. Gonorrhea and syphilis are caused by the bacteria. Right. Both the statements are true. Which among the following STIs can be transmitted by blood transfusion and sharing of the infected needle with the person? AIDS transmit हो सकता है, right? जेनेटल वॉट्स जो होते हैं वो तो नहीं होते, वायरल इन्फेक्शन से ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट राइट ऑप्शन हो गया. यस. A pregnant lady was suffering from STI and various tests confirmed that her baby was also contracted the disease. The pregnant lady must be suffering from hepatitis B. Which of the following STDs is not completely curable? इसके लिए ट्रिपल H हमने याद रखना है. That is genital herpes, HIV herpes and hepatitis B. ठीक है. Incidences of STDs are more frequent in the age group of 15 to 24 years. Right. Consider the following statements. Select the correct options. Sexually transmitted diseases can be cured completely if detected early and treated properly. सारी तो नहीं ट्रीट हो सकती. ठीक है. Early symptoms of STIs include itching, fluid discharge, swelling in the genital areas.
क्वेश्चन नंबर 79 का बी ऑप्शन राइट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। The consequences of delayed treatment of STDs will lead to ectopic pregnancy, मतलब implantation other than the uterus में still births हो सकते हैं, pelvic inflammatory diseases हो सकती हैं, पेट्रिक inflammatory disease, uncontrolled growth of the cells, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट तो यहाँ पे करेक्ट है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, पेट्रिक नहीं, ठीक है। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिस, syphilis because of treponema pallidum, genital warts, human papilloma virus, एड्स HIV की वजह से होता है, राइट। What measures can be taken to prevent STDs among population? Use condoms during coitus, हाँ। Avoid sex with the multiple partners, ये भी करना चाहिए। And not share the needles and syringes. D. Which of the following sexually transmitted diseases not especially affect the reproductive organ? तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अफेक्ट नहीं करते हैं, वो हैं डी हमारे पास। ठीक है, गोनोरिया स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नहीं। गोनोरिया कांट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, ये भी गलत है, इसको तो क्योर कर सकते हैं। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल, हाँ। हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी फाउंड इन द ब्लड एंड द सीमन ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल, बोथ आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इनफर्टाइल कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ओनली, नहीं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कंजेनाइटल एंड सो ऑन। इन ह्यूमन पॉपुलेशन मेल्स आर ऑलवेज फर्टाइल while females are either fertile or non fertile, गलत है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, ठीक है। How does assisted reproductive technologies help an infertile couple to have children? By easing the process and procedure of lactation, नहीं, adoption तो में हेल्प नहीं करते हैं। By treating the disease associated with fertility, by carrying out certain fertilization process through special techniques, yes. IVF stands for in vitro fertilization. What does the fertilization, where does fertilization occur in vitro? तो ये बाहर में होता है, outside the body. In test tube baby program, embryo transfer is not possible, गलत। It can be done at 8 blastomere stage, हाँ, zip हो जाएगा। कैन बी डन आफ्टर 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज, दोनों पॉसिबल हैं। पहले वाले में क्या हो जाएगा, पहले वाले में हम उसको क्या कहेंगे, जिफ्ट। सेकेंड केस में क्या कहते हैं उसको, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ARTs आर इंक्लूडेड अंडर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक? जिफ्ट एंड IUT. A childless couple can be assisted to have child through a technique called as gift. The full form is gamete intrafallopian transfer. Select the correct statement. Zift involves the transfer of male sperm and into fallopian tube, नहीं, गलत है तो पूरा। In IUT, intrauterine transfer, embryo with more than 8 blastomere is extracted from donor's body. Zift involves the transfer of embryo into fallopian tube at 8 blastomere stage, ठीक है। Consider the following statements. Embryo formed by an in vivo fertilization could be used in intrauterine transfer, नहीं, in vitro वाली conditions को हम use करते हैं, that is जो बॉडी के बाहर बनने होते हैं। Fully formed embryo is transferred into the fundus region of the uterus, गलत, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। Which ART a woman should adopt if she does not ovulate or produce a viable egg? तो उसके लिए गिफ्ट होता है, ठीक है। गिफ्ट में कहता है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन द फलोपियन ट्यूब, एंड जब यूट्रस में करते हैं IUT, एम्ब्रियो इनटू द फलोपियन ट्यूब। देखो, ओवम का ट्रांसफ़र जो होता है वो गिफ्ट होता है क्योंकि वो गैमीट है, एंड एम्ब्रियो की ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, जिफ्ट,
एंड जब उस एम्ब्रियो की ट्रांसफ़र हम इनटू द यूट्रस करते हैं, दैट इज़ IUT, राइट। ICSI stands for intracytoplasmic sperm injection, ठीक है, in which technique sperm is injected directly into the ovum in the laboratory condition, that is ICSI. Under what circumstances artificial insemination could be employed? Under what circumstances artificial insemination could be employed? तो हम artificial insemination technique तब यूज़ कर सकते हैं जब when female does not ovulate, no, when male partner fails to inseminate. In case of couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कर सकते हैं, बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटर होगा. यस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही बेटर टेक्निक है. If in artificial insemination sperms are transferred into the vagina or the not uterus, it is transferred into the one second, it is transferred either into the vagina or the uterus. Right, both the statements are true over here. How intrauterine insemination differ from intrauterine transfer? ठीक है, तो embryo is transferred into uterus in the intrauterine insemination. Insemination में sperm की ट्रांसफ़र होती है, embryo की नहीं. Intrauterine insemination is a type of IVF, नहीं, intrauterine ट्रांसफ़र होता है एक टाइप. Intrauterine insemination involves the transfer of semen into the female's uterus. हाँ, ठीक है. Sperm is directly injected into ovum, IUI में नहीं, वो ICSI में होता है. Ectopic pregnancies are referred to as pregnancies terminated due to hormonal imbalance, नहीं. Pregnancies with genetic abnormality, no. Implantation of the embryo at the site other than the uterus, yes. In all ARTs, fertilization occurs outside the फीमेल बॉडी. ऐसा नहीं होता, सिर्फ हम जो पर्टिकुलर टाइप की एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी वाला करवाते हैं उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, दैट इज़ इन द टेस्ट ट्यूब कंडीशन होती है. इनफर्टाइल कपल्स कैन नॉट प्रोड्यूस गैमीट, प्रोड्यूस कर सकते हैं बट उसके साथ कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है. यहाँ पे बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. यस, ICSI techniques is different from AI, हाँ, because ICSI is carried out in the laboratory. दोनों statements क्या है correct. Artificial insemination into the body of the female होता है, that is vagina या uterus. So this was all about this chapter. I hope you guys did like it and हमने 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए over here. सो आई डोंट थिंक सो अब इस चैप्टर में कोई डाउट बचना चाहिए हमारे पास कि कौन से टॉपिक हमारे वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज नाउ वी कम टू नो कि कहाँ पे हम फंस रहे थे, कहाँ पे अटक रहे थे, कहाँ पे वी नीड मल्टीपल रिविजन्स एंड कंटिन्यूस रिविजन्स. बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ तो कहाँ पे आता है, जहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस दिया है ना, तो वहाँ पे जो कॉपर रिलीजिंग IUDs होते हैं उन वो कैसे इम्पैक्ट शो करते हैं, जैसे कि वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म रिड्यूस कर देते हैं और क्या करते हैं, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. दो फंक्शन से एक कॉपर रिलीजिंग करते हैं. दूसरा क्या है हमारे पास, जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं वो सर्विक्स को अनसुटेबल प्लांटेशन बना देते हैं एंड देन इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं और ऑल्सो सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं टू द स्पर्म्स. और जब ओरल पिल्स की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सर्विक्स को ऐसा मतलब थिक सा बना देते हैं, क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस को थोड़ी चेंज कर देते हैं सो दैट इज रिटार्डेड एंट्री ऑफ द स्पर्म. तो ऐसे बेसिकली ये एक्ट करते हैं. तो यहाँ पे देयर इज़ कन्फ्यूजन एंड देयर आर लॉट ऑफ डेट्स विच वी रिमेंबर, जैसे 1951 जो होता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था सबसे फर्स्ट टाइम आया था. देन MTPs जो होते हैं वो सबसे पहले लीगलाइज हुआ था इन 1971. देन 2017 में अगेन ये
अमेंड हुआ था, जहाँ पे 12 वीक्स तक अगर होगा तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की पड़ती है, बट व्हेन इट इज़ ऑफ 12 to 24 वीक्स की जब प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो एंड एग्जाम्पल ऑफ दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहेली जो है ड्रग, उस पर क्वेश्चन आते हैं। So these are all the important points and areas where you should work first in this chapter. And the data of the human population is also important, world population as well as Indian population. So thank you so much for watching my video.